नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट की दुनिया में चार डीप सीक की धूम है। जल्दी ही एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला फ्री ऐप भी बन गया। डीप सीक ने अमेरिकन टेक जायंट्स को हिला कर रख दिया है। ये टेक कंपनियां जो कभी अजेय मानी जाती थी, इन्हें हवा भी नहीं लगी और डीप सीक आया और इनके शेयर धड़ाम धड़ाम करते गिरते चले गए। इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये डीप सीक आखिर है क्या भला और क्यों इसने अमेरिकी टेक कंपनियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। डीप सीक दरअसल एक चाइनीज स्टार्टअप है और इसका एक एआई मॉडल हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस एआई मॉडल का नाम भी डीप सीक है और इसने अमेरिकन वर्चस्व को चुनौती दे दी है। डीप सीक का एआई चैट जीपीटी की तरह है, जो जनरेटिव एआई का उपयोग करता है ताकि सामग्री तैयार कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके और कोडिंग जैसे काम कर सके। हालांकि इसे राजनीतिक संवेदनशील सवालों से बचने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है, जैसे टियानमेन स्क्वायर नरसंहार और ताइवान की संप्रभुता, जो कि चीन में एक टैबू विषय है। कंपनी की स्थापना लियांग वैनफेंग ने दिसंबर 2023 में की थी, जिनका फाइनेंस और एआई में बैकग्राउंड है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके चर्चे चल रहे हैं। इनके नेतृत्व में डीप सीक ने सिलिकॉन वैली कंपनियों की प्रभुता को चुनौती दी है। उन्होंने चीन के एआई क्षेत्र के फॉलोवर के रूप में देखे जाने की आलोचना की है और इस बात पर जोर दिया है कि वास्तविक इनोवेशन के लिए चीन को खुद को आगे बढ़ाना होगा। चीनी राज्य मीडिया ने इस सफलता को चीन की तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया है और इसे चीन के इनोवेशन 2 के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ऐप की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं और यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह टेक आइसोलेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। इन अनिश्चितताओं के बावजूद डीप सीक की सफलता ने वैश्विक एआई क्षेत्र को प्रभावित कर दिया। डीप सीक के लॉन्च ने यह दिखाया है कि इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है, वहां से भी जहां आप उम्मीद ही नहीं कर रहे कि वहां से इनोवेशन आ सकता है। हांगझू स्थित इस कंपनी की सस्ती लेकिन उच्च प्रदर्शन वाली तकनीक ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका में एआई बूम टिकाऊ है। डीप सीक के ऐलान के बाद शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट आ गई। नैस्डैक कंपोजिट 3.1% गिर गया, जिससे पूरे बाजार से $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 अरब डॉलर का सफाया हो गया। सबसे ज्यादा प्रभावित वो कंपनियां थी जो एआई क्रांति के केंद्र में थी, जैसे एनवीडिया और ब्रॉडकॉम एजीवीओ। इनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले वर्षों में इनकी कमाई बहुत ज्यादा दिन दोगुनी चार चौगुनी बढ़ेगी, लेकिन एनवीडिया, जो कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ मानी जा रही है, उसने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट झेली और इसका मूल्य $600 अरब कम हो गया। $600 अरब स्वीडन की जीडीपी के बराबर है। इसके अलावा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को $100 अरब का नुकसान हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य $7 अरब घट गया। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 9.2% गिरा। ये गिरावट कोविड-19 महामारी की शुरुआती दौर के बाद सबसे बड़ी गिरावट इस कंपनी की थी। सिर्फ अमेरिकी बाजार ही प्रभावित हुए हो ऐसा नहीं है, यूरोपियन और एशियन बाजार पर भी इसका असर पड़ा। यूरोप की चिप मेकर कंपनी एएसएमएल के शेयर 7% गिर गए। जापान का सॉफ्ट बैंक, जिसने एनवीडिया में इन्वेस्ट किया है, वो 8.3% लुढ़क गई। कॉन्स्टलेशन एनर्जी जैसी ऊर्जा कंपनियों के शेयर 20% तक गिर गए। अब आखिर डीप सीक ने ऐसा कर किया दिया है। आखिर ये कोई नई चीज तो है नहीं, ये भी एक एआई मॉडल है, तो फिर इतना हंगामा किस बात पर मचा है, इस बारे में बात करते हैं। दरअसल डीप सीक का उदय इस धारणा को चुनौती देता है कि एआई में वर्चस्व पाने के लिए अरबों डॉलर के निवेश और अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है, क्योंकि जहां ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं टेक्नोलॉजी विकसित करने में, वहीं डीप सीक ने मात्र $5.6 मिलियन यानी $56 लाख में अपना नवीनतम मॉडल R1 डीप सीक विकसित कर दिया है और इस मॉडल ने बाजार में भूचाल ला दिया है। जबकि ओपन एआई द्वारा GPT-4 को प्रशिक्षित करने में हुआ खर्च $100 मिलियन है। कंपनी का दावा है कि उसने अपने मॉडल को प्रशिक्षित करने में 2000 एनवीडिया H800 जीपीयू का उपयोग किया है। इसके विपरीत ओपन एआई ने GPT-4 के लिए लगभग 25,000 और अधिक शक्तिशाली H100 जीपीयू का उपयोग किया है। इसके बावजूद R1 मॉडल ने ओपन एआई के 01 मिनी मॉडल को कई बेंचमार्क्स पर मात दी है। ये दिखाता है कि
चिप्स चाहे बहुत ज्यादा अच्छे ना भी हो, लेकिन फिर भी चीन वर्ल्ड क्लास एआई बना सकता है। मॉडल का रिलीज यूएस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के प्रभाव पर भी सवाल उठाता है, खासकर एडवांस चिप एक्सपोर्ट्स पर वो बैन जो कि चीन पर लगा है। अमेरिकी सरकार ने वर्षों से चीन की एआई प्रोग्रेस को रोकने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रयासों के बावजूद चीन ने एआई के क्षेत्र में प्रगति करी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस क्षेत्र को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। डीप सीक की सफलता चीन की पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का संकेत है। डीप सीक की सफलता ये भी दिखाती है कि अमेरिका की अरबों डॉलर की एआई स्ट्रेटेजी खतरे में है। चीन सीमित संसाधनों के साथ भी इनोवेशन करने की क्षमता रखता है और अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर तो ऑफ कोर्स काफी गंभीर सवाल उठ ही रहे हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंडरसन ने इसे एआई का स्पुतनिक मोमेंट कहा है। उन्होंने तुलना करी है इस मोमेंट की 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक उपग्रह लॉन्च करने के टाइम से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए चेतावनी की घंटी बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने एआई को सस्ता कर सकते हैं, अगर आप इसे कम में कर सकते हैं और वही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो मुझे लगता है यह हमारे लिए एक अच्छी चीज है। वहीं डीप सीक के जो सीईओ हैं लियांग वेनफेंग, उन्होंने कहा कि एआई को सस्ता और सबके लिए सुलभ बनाना चाहिए। डीप सीक की सफलता के बाद अमेरिकन टेक कंपनियों पर भी काफी दबाव बढ़ गया है। ओपन एआई को अब अपनी कीमतें कम करनी पड़ सकती हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को अपनी रणनीति बदलनी होगी और निवेशकों की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि अमेरिकी कंपनियां इस झटके से उभरेंगी कैसे। हालांकि चारों तरफ डीप सीक की धूम मचने के बावजूद जो विशेषज्ञ और तकनीकी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने डीप सीक के दावों पर संदेह भी व्यक्त किया है। कुछ का मानना है कि कंपनी के पास में या तो ज्यादा डेवलप्ड चिप्स हैं या फिर वो छुपे हुए सोर्सेज से उन्हें फंडिंग हो रही है, जिससे वो इसकी लागत कम करके बता रहे हैं। इस संदेह को एलॉन मस्क ने भी व्यक्त किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी आई है कि जब बाइडेन प्रशासन ने चीन के ऊपर निर्यात बैन्स लगाए थे, उससे पहले ही इस कंपनी ने 10,000 एनवीडिया A100 चिप्स का स्टॉक किया। तो ये माना जा रहा है कि वो इसको बनाने के लिए ही वो स्टॉक किया गया था और अब बताया नहीं जा रहा है कि इस वाले मॉडल के अंदर भी A100 चिप्स हैं। सोमवार में हलचल के बावजूद अगले दिन यानी मंगलवार को इन टेक स्टॉक्स में सुधार के भी संकेत मिले हैं। एनवीडिया का स्टॉक लगभग 9% बढ़ गया है, जबकि नास्डैक 100 में 1.59% की वृद्धि हुई है। इससे यह लगता है कि जो डीप सीक की घोषणा थी उससे निवेशक एकदम डर गए थे, लेकिन अब उन्होंने जब इस स्थिति की को पूरी तरह एनालाइज करा है, तो अब उसके बाद वो दोबारा अपने भरोसेमंद कंपनियों की तरफ जाना चाहते हैं, ना कि डीप सीक कंपनी की तरफ, जिसके ऊपर काफी संदेह उठाए जा रहे हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि डीप सीक को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो संवेदनशील मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, जिनके ऊपर डीप सीक को ट्रेन किया गया है कोई भी जवाब ना देने के लिए। इस तरीके की जो चीजें हैं ये डीप सीक के निगेटिव काम करेंगी और ये माना जा रहा है कि जो संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर डीप सीक को ट्रेन किया गया है जवाब ना देने के लिए, ये चीजें डीप सीक के नेगेटिव में काम करेंगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसको अपनाए जाने में रुकावट आ सकती है। अब आने वाले महीनों में ही डीप सीक के ऊपर ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। अगर डीप सीक का दृष्टिकोण सही साबित होता है तो दुनिया भर में एआई विकास की रणनीतियों में काफी बदलाव आ सकता है, लेकिन फिलहाल वैश्विक टेक उद्योग सतर्कता पर है। वो ये देख रहा है कि क्या चीन का ये जो इनोवेशन है वह सच है और क्या वह एआई को वाकई में इतना सस्ता कर देगा जितना वो बता रहा है या नहीं। डीप सीक पर फिलहाल इतना ही, और दूसरी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।